कानपुर सेंट फ्रांसिस जेवियर सेंटर कॉलेज अशोकनगर कानपुर के सभागृह में SFX लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड कैप का उद्घाटन प्रधानाचार्य श्रद्धेय फादर राजेश साइमन ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में हैदराबाद के जाने माने वक्ता दर्पण वासुदेव द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों को संबोधित किया गया। उन्होंने छात्रों के अधिगम को उन्नत बनाने, स्मरण शक्ति बढ़ाने के अनेक उपाय समझाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के महत्व को स्पष्ट किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक प्रमोद कुमार, जोसेफ जूलियस, विंसेंट जैकब, प्रदीप विश्वकर्मा, कुमारी जसिंथा, स्वीटी पीटर, आकांक्षा ऋषभ शुक्ला, गोपाल मिश्रा, अजय त्रिपाठी, चंद्रेश बाजपेयी, शैलेंद्र श्रीवास्तव, विपिन श्रीवास्तव, कुणाल बाजपेयी एवं रमेश मौर्य आदि शिक्षक उपस्थित रहे। विद्यालय की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के सभी छात्रों व उनके अभिभावकों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर उसे सफल बनाया और शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग के कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रद्धेय फादर राजेश साइमन ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। मैं हैदराबाद से आया हूँ, हालांकि यहीं का रहने वाला हूँ। मैं आपको बोल नहीं सकता कि मेरी कितनी खुशी हो रही है स्कूल में आने का, जहाँ पर ऐसे इतने सारे टीचर्स हैं, इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जिन्होंने अपने दिल, अपनी आत्मा पूरे स्कूल को दी हुई है। एक एक टीचर लगा हुआ है एक एक बच्चे के पीछे। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारी कंपनी का SFX लर्निंग, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। बहुत अच्छा लगा माँ बाप से बात करके, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा यही, चाहे दुनिया में कोई भी हो, चाहे माँ बाप हो या किसी भी इंसान को, मैं यही बोलता हूँ कि अपने अंदर झांकना है इंसान को, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी खोज करनी है, अपने आप को खुश रखना है। और माँ बाप के मामले में मैंने स्पेशली यही इन्फॉर्मेशन दी है, उनको यही मैसेज दिया है कि जब तक आप ये सोचते रहो है मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, कुछ जिंदगी में बन जाए, वो तमन्ना रखना, वो आस रखना, वो डिजायर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन डेली बच्चे को खुश कैसे करना है, बच्चे को उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको कैसे जगाना है, उसके बच्चे को कैसे आप हेल्प कर सकते हो उसको अपनी खोज करने में। जब तक बच्चा अपने आप को नहीं खोजेगा, जब तक वो अपने आप से नहीं जुड़ा रहेगा, तब तक ये पढ़ाई किसी काम की नहीं। हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, जिससे कुछ ही दिनों में बच्चे की पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा सुधार आने लग पड़ता है। लेकिन मैंने साथ साथ इस बात पे जोर दिया कि पढ़ाई या वो जो टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चे की इम्प्रूवमेंट होगी, वो तभी काम आएगी या तभी उसमें कामयाबी मिलेगी जब आप कुछ कुछ चीजें, जैसे अपने बच्चे को मतलब डांटना, दूसरों के साथ तुलना करना, उस बच्चों के साथ उनको डिसिप्लिन में नहीं लाना, उनको अपने बारे में क्या है एहसास नहीं दिलाना, टेक्नोलॉजी का गलत यूज करना, जब तक आप इन चीजों में उलझे रहोगे तब तक इन टेक्नोलॉजी का या स्कूल का या एजुकेशन का कोई फायदा नहीं होगा। इसी मैसेज पर मैंने जोर दिया। और अच्छी बात है कि पेरेंट्स और इतने अच्छे विद्यार्थियों के थ्रू, सॉरी टीचर्स के थ्रू हमको सफलता मिली। बहुत अच्छा लगा स्कूल में आना, और मैं चाहता हूँ कि और पेरेंट्स इस चीज को, मतलब इसमें जागरूक हों, अपने आप को पहचानने में। मैंने बहुत सारा लिखा है, मैंने काफी चीजें इसके बारे में बोली हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं उसको। जिस तरह से आज आपने यहाँ से प्राइवेट स्कूल में किया है, इसके अलावा भी और भी आप शहरों में आप पढ़ा करते हैं ज्यादा कैसे? जी हाँ, मैं देश में विदेश में ये करता रहता हूँ, बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्कूल प्रिंसिपल्स को खासकर, मैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके अंदर बहुत क्षमता होती है, क्रिएटिविटी होती है, पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है, टैलेंट होता है। तो उसी स्टेज पे उसको अगर आप मोल्ड कर दो, उनको आप जो दिखाओगे उस रास्ते पे जाने लग पड़ेंगे। तो मैं पूरे वर्ल्ड जाता रहता हूँ, अब मिडिल ईस्ट जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, हर जगह पे जा रहा हूँ। लेकिन ऐसी जगहों पे आके जहाँ पर मेहनत बहुत है, जहाँ पर बच्चे लगन से काम जुड़े हुए, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, वहाँ पे जाने में मुझे खासा मजा आता है। जिस तरह से आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको यहाँ मिला हुआ? बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स था, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ ये बात। कल जब मैं हैदराबाद से आया था, मैंने उम्मीद नहीं की थी, सुबह तक मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे कलीग्स ने इतना अच्छा इसका आयोजन किया हुआ है, इतने अच्छे अरेंजमेंट्स करे हुए हैं। स्कूल ने बहुत ही वार्म तरीके से मिला। और सबसे बड़ी बात ये, हालांकि मेरे दिमाग में हमेशा था कि जितने आदमी छोटे शहरों में जाओगे, उतने जैसे लोगों को जागरूक करोगे, उतना हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और आज जैसे माँ बाप आए, उन्होंने एक एक, कितने लोगों ने हाथ जोड़े, कितने लोगों ने हाथ मेरे से मिलाए और बोला कि आपने हमारी आंखें खोल दी। कई ऐसी चीजें जो हमको पता थी लेकिन हम भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया, तो बहुत खुशी हुई। राजेश साइमन, प्रिंसिपल सेंट फ्रांसिस जेवियर इंटर कॉलेज। आज हमारे विद्यालय में SFX लर्निंग प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया, और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए हमारे विद्यालय के सभी पेरेंट्स को बुलाया गया था, और उनको मोटिवेट करने के लिए एक रिनाउंड स्पीकर जो हैदराबाद से हैं, श्री दर्पण वासुदेव,
वो आज आए थे और पेरेंट्स के साथ बहुत ही सहज उन्होंने इंटरेक्शन किया, उनसे बातें बोली, कैसे पेरेंट को अपने बच्चों का ध्यान देना है, उनके विकार न खोज के या उनको डांट डपट कर नहीं, लेकिन कैसे उनको बड़े ही सकारात्मक ढंग से उनको आगे बढ़ाना है, उनका उत्साहवर्धन करना है। और आज का जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर यह एसएफएक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म बना है, उसको उपयोग करके अपने पढ़ाई को सहज और आसान बनाते हुए कितना प्रैक्टिकल बना सकते हैं और बच्चे का रोज जो भी पढ़ाया गया है उसका पुनरावृत्ति उन वीडियो ऐप से, प्रश्नोत्तरी के द्वारा और जो भी सिनॉप्सिस है उनके द्वारा वो कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट पर, विषय पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट है, कठिन से कठिन सब्जेक्ट भी उनके लिए आसान हो जाएगा और उनका विशेष रूप से इंग्लिश जो लैंग्वेज है, भाषा है, वह भी उसमें भी फ्लुएंसी आ जाएगी। इन्हीं चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया और इसीलिए एसएफएक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है सबों के लिए। जिन्हें पेरेंट्स साहब के माता पिता उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं ईडी के माध्यम से बात करके? मैं उन सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि जब बच्चा इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे तो ध्यान दे कि वो आपका मोबाइल लेकर कहीं दूसरे चीज़ों में नहीं, लेकिन उसी चीज़ को देख रहा है, उसका सिनॉप्सिस देख रहा है, उसका वीडियो देख रहा है, उसकी प्रश्नोत्तरी कर रहा है और उसमें जो उनका इवैल्यूएशन आता है, जो ग्राफ आता है, उसके अनुसार बच्चे को देखे कि कितना बच्चा अच्छा कर रहा है, कितना उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सब जब होगा तो निश्चित तौर पर उनके मार्गदर्शन में बच्चा बहुत ही अच्छा करेगा अपने पढ़ाई में और विशेष रूप से इंग्लिश लैंग्वेज में भी।